नमस्कार। आप देख रहे खजाना खबरों का। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर धनोज कुमार। आज बात करते हैं विपक्षी खेमा के होने वाले थर्ड मीटिंग जो कि उपनगरीय मुंबई में होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जो विपक्षी मोर्चा है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में इंडिया बोलते हैं, क्योंकि 23 जून को पहली बैठक हुई थी पटना में, दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को हुई थी बेंगलोर में, अब तीसरी बैठक होने जा रही है 31 अगस्त को मुंबई में, और वो भी एक 5 सितारा होटल, ग्रैंड हयात होटल में। लेकिन दो तीन चीज आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अब जो है क्या क्या होगा, क्योंकि जो सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है उसमें लोगो जारी होगा, एक समिति बनेगा, एक सचिवालय बनेगा, और कौन संयोजक होगा उसके नाम की संभावना है कि उसकी नाम की घोषणा होगी। मैं आपको बता दूं, ये है शेड्यूल। 30 अगस्त शाम 4 बजे महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 31 अगस्त शाम 6 बजे प्रतिनिधियों का स्वागत। 31 अगस्त शाम 6:30 बजे अनौपचारिक बैठक। 31 अगस्त रात 8 बजे उद्धव ठाकरे की मेजबानी सेशन, क्योंकि वो अपने तरफ से एक जो डिनर भी रखा है। और 1 सितंबर सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक लोगों का आना, और इंडिया गठबंधन का बैठक। और 1 सितंबर दोपहर 2 बजे एमपीसीसी और एमआरसीसी की तरफ से लंच। 1 सितंबर दोपहर 3:30 इंडिया गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैठक में 5 सीएम और 80 नेता, 26 पार्टी। लेकिन फिर बाद में वेन्यू बदलकर बेंगलुरु रख दिया था। इस बार बैठक हो रही मुंबई में। लेकिन देखने वाली बात यह है कि संयोजक को लेकर, जैसे सूत्रों से पता चल रहा, जो वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिका खड़गे जी, उनके नाम है। क्योंकि लालू यादव जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बयान दिया है। उस बयान के बाद नीतीश कुमार जी का बयान आया। नीतीश कुमार ने कहा, जो कि उनका कहना है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं सबको इकट्ठा करना चाहता हूँ। तो राजनीति में बिना मतलब का कोई होता नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने मीडिया के सामने आके कहा है कि मुझे संयोजक नहीं बनना, मेरा काम है तमाम दल को एकजुट करके मोदी को हटाना। यानी मोदी को हटाने के लिए जो भी कोशिश है वो मैं करूंगा। उनका एक यही मकसद, उनका मकसद प्रधानमंत्री बनना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, बल्कि मैं नरेंद्र मोदी को हटाना चाहता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि जो तमाम विपक्षी दल के खेमे का जो नेता है, वो अलग अलग बयान क्यों दे रहे हैं, और उनके अलग अलग बयान के क्या मायने हैं। क्योंकि बहुत सारे नेता है उनके विपक्षी खेमे के, इंडिया जो गठबंधन है, उसमें कहते हैं कि आफ्टर चुनाव प्रधानमंत्री चेहरे पर विचार किया जाएगा। लेकिन देश की जनता एक सवाल बार बार पूछ रही है, और खासतौर पर भारतीय मीडिया भी, कि इंडिया जो नाम रखा है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसका पूरा मतलब होता है, उसको शॉर्टकट में इंडिया बोलते हैं, उस इंडिया का नेता कौन होगा, चेहरा कौन होगा, जो चेहरा मोदी जी का मुकाबला करेगा। देखिए, लोकप्रियता के मामले में नीतीश और मोदी, ये दो नाम अभी आ रहा है उभर कर, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद तमाम दल एकजुट हुए। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी के सदस्यता बहाल हुई, वैसे ही विपक्ष के तमाम नेता आनाकानी करने लगे, क्योंकि उसको लगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी सिर्फ राहुल गांधी का ही भजन करने में लग गया है, जुट गया है। लेकिन अभी भी उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली सेवा बिल में धाराशाही विपक्ष का जिस तरह से नाक कट गया, क्योंकि वो दावा कर रहा था कि यह बिल पास नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस अगर साथ देगा तो यह बिल गिर जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ देने के बावजूद भी वो बिल पास हो गया। और जिस तरह से केजरीवाल के ऊपर जो संकट है, खासतौर पर दिल्ली को लेकर, क्योंकि अनावश्यक वो जो बयान देते थे, वो बयानबाजी उनका बंद हो गया, क्योंकि उनको पता चल गया है कि मोदी की लोकप्रियता, मोदी की पावर, और जो लोकसभा और राज्यसभा में उसकी सदस्यता की जो नंबर है, आंकड़े है, वो हद से ज्यादा है। क्योंकि इन बिल पर यह देखा गया, जो उम्मीद था विपक्षी खेमा को
उस उम्मीद से ज्यादा पक्षकारों ने वोटिंग की और पक्षकारों के वोटिंग में वोटिंग नंबर ज्यादा आया। इसी को देखते हुए फूक फूक के कदम रखा जा रहा है। नीतीश के राज बिहार में ही अभी आपको देखिए के पाठक जो सरकार से ज्यादा खुद को आदेश देते, सरकार तो बहुत कम आदेश देती है, लेकिन जो अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के पाठक, वो ज्यादा से ज्यादा आदेश दे रहे हैं। यानी सरकार के सह के बिना एक अपर मुख्य सचिव कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो राज्यपाल को भी चैलेंज करते। अभी पिछले दिनों एक आदेश पारित कर दिया था, जिस आदेश के बाद फिर राजभवन से एक आदेश आया और जिसमें सरकार की किरकिरी हुई, यानी नीतीश सरकार की जोरदार किरकिरी हुई। ऐसे में एक सवाल होता है कि जो मुख्यमंत्री खुद बैसाखी पे है, गठबंधन के सहारे है, जिनके दम पर पूरे बिहार में सरकार नहीं बनती, वो शख्स मोदी को हटाएंगे कहां से 272 सीट लाएंगे? लेकिन उनका अपना सोच है। देखने वाली बात यह है कि खजाना खबरों की नजर है कि जो मुंबई में होने वाली बैठक है, उस बैठक में क्या क्या घोषणा इंडिया गठबंधन करती है, क्योंकि उस घोषणा के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका सचिवालय कहाँ खुलेगा, कौन संयोजक होंगे और उनके एजेंडे क्या है, और क्या कितनी सीट शेयरिंग होगी, कितनी सीट किनको किन पार्टी को दिया जाएगा। क्योंकि जो क्षेत्रीय छत्रप है वो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत है, लेकिन वो सिर्फ विधानसभा में मजबूत है। लोकसभा का अगर आप देखें 2014 2019, तो उसके ग्राफ के अनुसार जितने भी छत्रप है, क्षेत्रीय छत्रप की बात कर रहा हूं मैं, क्षेत्रीय दलों की, वो तमाम दल धाराशायी हुए। क्योंकि 2019 में भी बेंगलोर में एक सीन देखा गया था, ये तमाम नेता वहां भी थे और एकजुट होकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन जिसमें मोदी का कद बड़ा ही हुआ, लोकप्रियता में आज कद बढ़ा। क्योंकि जिस तरह से आप देखिए चांद पर भी हमारा भारत का तिरंगा लहर रहा है, उसका भी श्रेय मोदी जी को गया। क्योंकि चंद्रयान 2 की विफलता के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया गया था, तो चंद्रयान 3 की सफलता के लिए मोदी को ही श्रेय जाता है। क्योंकि ये विपक्ष के तमाम नेता चंद्रयान 2 के विफलता पर मोदी को अनाप शनाप कहा और बयानबाजी किया। आज चंद्रयान 3 जब सफल हुआ, सफल लैंडिंग किया, उसका सारा श्रेय नरेंद्र मोदी को जाता है। यह देश ही नहीं विदेश, खासतौर पड़ोस के जो देश है पाकिस्तान, वो भी मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, मोदी मोदी बोल रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को भी एक मोदी जैसा नेता मिल जाए। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब हमारे पड़ोस के मुल्क मोदी जैसा नेता चाह रहा हो, ऐसे में हमारे देश के अंदर विपक्षी मोर्चा इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया बनाकर मोदी को हटाना क्यों चाहते हैं? यह देश की जनता लेके बहुत बड़ी सवाल है और देश की जनता इस सवाल का जवाब 2024 में जरूर देगी। खजाना खबरों का नजर जो है वो थर्ड बैठक जो है इंडिया का मुंबई में होने वाले तमाम एक्टिविटी पर है। जैसे जैसे खबर निकल कर आएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक जरूर खबर दूंगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।